मैं नितिन गांधी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप सबके बीच में आ रहा हूँ। पहले तो माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा आज आपको अजीब लग सकता है क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी सी ख़राब है। बाकी आज मेरे आने का मोटिव क्या है, आपने देखा ही होगा। कल जो है एक न्यूज़ आई है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो 16 सितंबर से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आपने नोटिस किया हो, 16 सितंबर से जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है वो कुछ दिनों तक चलेंगे और वो 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम रहेंगे। यहाँ पे बेटा जी अगर मैं बात करता हूँ, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि अब हम लोगों का क्या होगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो है अप्रॉक्स 24-25 डेज़ का ही टाइम है। तो बच्चों को एक हद से ज़्यादा टेंशन हो गई है कि हम कौन सी चीज़ किस तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं अगर अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो बेटा जी ये एग्ज़ाम होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप खुद भी समझते हैं कि इंडिया की सिचुएशन क्या है। अगर हम भारत की या इंडिया की कोरोना वायरस या कोविड-19 की सिचुएशन की बात करें तो इस समय केसेस हद से ज़्यादा आ रहे हैं। इवन पिछले 8 से 10 दिन के अंदर केसेस 60,000 प्लस डेली बेसिस पे आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा सिचुएशन वर्ल्ड के अंदर टॉप कंट्रीज़ में हमारी बनी हुई है कोरोना वायरस के केसेस के मामले में। इवन अगर हम बात करें तो डेथ भी जो है हमारे यहाँ पे 800 से 1000 के अराउंड लगभग लास्ट 8 to 10 डेज़ के अंदर हो रही हैं डेली बेसिस पे। तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारे केसेस बहुत ज़्यादा हैं कोरोना वायरस के, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत कम हैं। तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो जो कोरोना वायरस के केसेस जिन स्टेट्स में ज़्यादा हैं तो वहाँ तो कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना बहुत बड़ा टास्क होगा गवर्नमेंट के लिए। तो जो एग्ज़ाम एक पर्टिकुलर स्टेट तक ही सीमित हैं उन एग्ज़ाम्स को तो फिर भी गवर्नमेंट कंडक्ट करवा सकती है, बट अगर हम बात करें जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है, जो हमारे पूरे इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम लिए जाते हैं, ऑब्वियस है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना इस समय करंट सिचुएशन में इजी टास्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने बहुत नोटिस किया हो तो आपने देखा होगा कुछ स्टेट्स में केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ के स्टेट्स के अंदर कर्फ्यू भी लगाई जा रहे हैं, कुछ स्टेट्स के अंदर अच्छे तरीके से अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जिन स्टेट्स में केसेस बहुत ज़्यादा हैं कोविड-19 के, ऑब्वियस है वहाँ पे जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ईज़ी टास्क नहीं होगा। ऑब्वियस है कि कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो पाए, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स में केसेस इतने ज़्यादा है कि वहाँ एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं लग रहा है। बाकी गवर्नमेंट क्या डिसीज़न लेती है ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है गवर्नमेंट को लगे कंडक्ट करा सकती है तो मे बी वो करवा ले, वो उस पर डिपेंड करता है, वो हमें टाइम आने पे ही पता लगेगा। मेरी कल से ही बच्चों से बात हो रही है, इवनिंग से ही, इवन पेरेंट्स से भी बात हो रही है। कुछ पेरेंट्स तो कह रहे हैं हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए अपने जो कैंडिडेट है उसको तो भेजेंगे ही नहीं। क्यों? कह रहे अगर वहाँ पे बाई चांस किसी को हुआ कोविड-19 तो हमारे बच्चे को भी खतरा है। तो हमारे बच्चा जो है, बच्चे की जान पहले है, बाकी सब चीज़ें उसके बाद में हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं बेटा जी, तो सिचुएशन इस तरीके से आती है कि कुछ पेरेंट्स ने मुझे ये भी बोला कि जैसे एग्ज़ाम का सेंटर जो है लगभग उनके घर से दूर पड़ता है। दूर क्यों पड़ता है? क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन इस तरीके की है, आपने देखा हो बड़े जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो सेंटर पड़ता है वो लोगों के घरों से कई बार दूर होता है, क्योंकि वहाँ पे सेंटर थोड़े दूर पड़ते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर इस समय ना चल रहा हो तो लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इवन अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली की भी, तो दिल्ली के आसपास जो सोर्स से 150 किलोमीटर की रेंज में जो लोग रहते हैं वो भी ज़्यादातर दिल्ली के सेंटर को फिल करते हैं। आपने अगर नोटिस किया हो तो जो बाहर से बच्चों ने आना है उनके लिए आना पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे अपनी स्टेट में सेंटर नहीं भरते, बाहर भरते हैं। ऑब्वियस है सब इस समय होम टाउन चले गए हैं, लेकिन जहाँ वो स्टडी कर रहे होते हैं वहाँ वो सेंटर भर देते हैं, तो सबके लिए आना पॉसिबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चों के लिए, कि उनके लिए एग्ज़ाम देने का जो है इजी टास्क नहीं होगा। अगर इस सिचुएशन में गवर्नमेंट एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है तो ये मान लेना कि बहुत ज़्यादा अटेंडेंस कम रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जिनके पास अपनी प्राइवेट कन्वेंस है उनकी बात अलग है, बट सबके पास नहीं है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जिसको जाना है उनमें हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट सेंटर पे ना पहुंच पाएँ, या जिनका सेंटर दूर होगा उनके लिए भी पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन सब चीज़ों को कंसीडर किया जाए तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम लेना बहुत मुश्किल है।
बाकी फिर भी कह नहीं सकते, गवर्नमेंट का डिसीज़न होगा, जो भी होगा हम सबको फॉलो करना पड़ेगा। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर हमें पढ़ना भी है तो 20 to 25 डेज़ हमारे रिवीजन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कम टाइम नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे आपने देखा होगा जो स्टडीज़ को सीरियसली लेते हैं तो अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेके अभी भी पढ़ ही रहे होंगे अच्छे तरीके से, तो उनके लिए ये टाइम मोर देन एनफ है। उनको एक रिवाइज करना है अच्छे तरीके से। बस एक चीज़ बोलूँगा, इस टाइम पीरियड के दौरान बेटा जी अपना टाइम ख़राब मत करना इधर उधर बात करने में, लोगों के साथ डिस्कशन करने में। दूसरी चीज़, नई चीज़ को मत छेड़ना, जो आपने स्टडीज़ अब तक की हैं उसी को ही गो थ्रू करना, उसी को अच्छे से करना। क्योंकि आपने देखा हो ज़्यादातर जो कट ऑफ जाती है वो 55 से लेकर 65% के बीच में जाती है। तो ऑब्वियस है ऐसी सिचुएशन के अंदर आप पूरा सिलेबस करने के लिए दिमाग मत चलाना कि मुझे पूरा सिलेबस करना है। सिलेबस में जहाँ पकड़ आपकी सबसे ज़्यादा है उस चीज़ को कवर कीजिएगा। जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उसके ऊपर मेहनत ज़्यादा कीजिएगा। जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उन पोर्शन को कवर पहले कीजिएगा। क्योंकि 100% सिलेबस करके जाना इस समय पॉसिबल नहीं है। अगर आप 80% सिलेबस भी करके चले जाएंगे तो भी मोर देन एनफ है। क्योंकि 55 से 65% के बीच में अप्रॉक्स कट ऑफ जाती है। कुछ की ज़्यादा भी जाती है तो कुछ की कम भी जाती है। तो मैं एक ही चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा इस चीज़ के अंदर, जो है अपना जो है ध्यान आप स्टडीज़ पे दीजिए, टाइम ख़राब मत कीजिए। अगर पेपर हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, ये जो हमारा स्टडीज़ की हुई होगी वेस्ट तो नहीं होगी, फ्यूचर में हमारे काम आ जाएगी। बाकी जो मैंने बोला वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था भाई। अगर कोई उससे रिलेट नहीं भी करता तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि सबके अपने व्यूज़ अपने अपने होते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या बच्चे ईजिली सेंटर तक जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ठीक है, बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे तरीके से तैयारी करना, कोशिश करना नई चीज़ों को पिक मत करना। जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, अच्छे से कीजिए। 70 to 80% सिलेबस को इतने अच्छे से कर लीजिए कि उसके अंदर से ही आपके मार्क्स अच्छे तरीके से आ जाएं। बट हाथ पैर ज़्यादा मत मारना, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। ठीक है बेटे, बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अगर एग्ज़ाम होगा तो अच्छे से देकर आना, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, ये स्टडीज़ हमारे फ्यूचर में काम आ जाएगी जब जो है फ्यूचर में एग्ज़ाम होगा। बाकी अच्छे से आप ध्यान रखिए अपना, अच्छे से मेहनत कीजिए। ओके मेरा बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।